चंद्र ट्रय सूरज ट्रय ट्रय न जगत व्यवहार, पय दीर्घ श्री हरिश्चंद्र को ट्रय न सत्य विचार। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए समय बहुत कम रह गया है और अभी बाज़ार पूरा गर्म है। गली कूचे से लगातार ये आवाज़ निकल रही है कि दिसंबर में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन होकर रहेगा। तो कहीं से ये बातें निकल कर आ रही है कि दिसंबर में ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके बाद फिर समायोजन का कार्य होगा। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार दिसंबर में होने वाली सारी एक्टिविटी पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और उनका लाजमी भी है। सबकी निगाहें दिसंबर के महीना में टिका हुआ है कि कब हम लोगों के लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, कब हम लोगों को सरकारी सेवा में समायोजन करेगी। दूसरी तरफ आज अरवल से हमारे एक साथी डॉक्टर टुनटुन पाठक जी से मुलाकात हुई। उनका कहना था कि हम लोग फॉर्म जमा किए हैं और दिसंबर में हम लोगों को आपातकालीन के तरफ से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और बहुत खुशी की बात है। हमने भी उनसे कहा कि बहुत खुशी की बात है, ट्रेनिंग भी अगर दिया जा रहा है तो हमारे भाई बंधु को ही दिया जा रहा है, किसी दूसरे को तो दिया नहीं जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मान लिया जाए कि 1500 या 4000 का ट्रेनिंग से क्या 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा? क्या इससे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का हल जो ढूंढ रहे थे 10 साल से, क्या हल हो पाएगा? इन्हीं सब बातों पर विचार करने की ज़रूरत है और विचार करते हुए एक फॉर्मेट आप लोग के पास अब पहुंच ही गया होगा। कोशिश करें कि अधिक से अधिक संख्या में फॉर्मेट को भरें और फॉर्मेट भरने के बाद अपने पास सुरक्षित रखें। जैसे ही अगला आदेश ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी का जो लिस्ट जारी होगा कि कौन प्रखंड, जिला और पंचायत में किनके पास आपको देना है, उसके बाद आप वहाँ पर अपने फॉर्मेट को जमा कर पाएंगे। साथियों, संघ के खेल से अब हम लोगों की बचने की ज़रूरत है और हम लोगों को हर हाल में वक्त की कमी को देखते हुए धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर एक प्लेटफॉर्म की पर आने की ज़रूरत है, तभी हम लोगों का काम जल्द से जल्द हो पाएगा। अभी साथियों, लड़ाई 18 महीना के डीएलएड की शिक्षक लोग लड़ रहे थे। अकेले अकेले तो नहीं लड़ रहे थे, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़े और आज आपने सुना होगा कि सरकार उसके पक्ष में फैसला दिए और ये कहा गया कि 18 माह के डीएलएड करने वाले को भी मान्य माना जाएगा। तो साथियों, एक सुर में, एक लय में आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, तभी हम लोगों का काम जो है यथाशीघ्र हो पाएगा। दूसरी तरफ जो बंधु असफल हुए हैं, उनका परीक्षा
17, 20, 21 को है। उनकी तैयारी तो हो ही चुकी होगी, फिर भी मैं आज एक सब्जेक्ट है 450 मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर कुछ बात करेंगे ताकि आप लोगों को परीक्षा देने में आसानी होगी। और देखेंगे कि विषय हिंदी में है मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, कोड है 450। उसमें टीकाकरण से 2-3 प्रश्न रहते ही हैं, तो मैं आज संक्षिप्त में आप लोगों को ये बताने का कोशिश करूँगा कि जन्म से लेके 24 महीना तक कौन कौन सा टीका दिया जाता है, कब दिया जाता है, उसको आप देखने का कोशिश करें और परीक्षा में आता है तो उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों के लिए टीकाकरण तालिका। जन्म पर, पैदा होने के बाद जन्म पर तुरंत जो है, जन्म के तुरंत बाद पोलियो 0 खुराक जन्म से 15 दिन के अंदर, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज जन्म से 24 घंटा के अंदर, बीसीजी या 1 वर्ष के अंदर जल्द से जल्द हो या 1 वर्ष के अंदर। बीसीजी फुल फॉर्म बैसिली कॉलमेट ग्यूरिन। फिर देखते हैं 1.5 महीना पर जो दिया जाता है पेंटावैलेंट में डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब 1, ओपीवी 1, एफआईपीवी 1 और पीसीवी 1। 2.5 महीना में देखते हैं पेंटावैलेंट 2। पेंटावैलेंट में डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हिब 3 इंजेक्शन आते हैं और ओपीवी 2। 3.5 महीना पर देखते हैं पेंटावैलेंट 3, ओपीवी 3, एफआईपीवी 2, पीसीवी 2। पीसीवी 2 का इंजेक्शन निमोनिया के लिए दिया जाता है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन होता है। उसके बाद चलिए 9 महीना पर देखते हैं मीजल्स का पहला टीका, जापानी इंसेफ्लाइटिस पहला टीका, पीसीवी 3, विटामिन ए। 16 से 24 महीना पर डीपीटी बूस्टर 1, ओपीवी बूस्टर, मीजल्स का दूसरा टीका, जापानी इंसेफ्लाइटिस दूसरा टीका, विटामिन ए। 5 वर्ष की आयु तक हर 6 माह तक विटामिन ए की खुराक पिलाएं। और 5 से 6 वर्ष पर डीपीटी बूस्टर 2, 10 और से लेकर 16 वर्ष पर टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। इससे सवाल आता है साथियों कि 0 पोलियो डोज क्या है। तो बच्चों को तुरंत दिया जाने वाला टीका ही 0 पोलियो। उसके बाद कंगारू ट्रीटमेंट, ये सब पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। साथियों, जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फॉर्मेट को अधिक से अधिक संख्या में भरने का प्रयत्न करें, इसीलिए कि वक्त कम है और वक्त जाने के बाद फिर कोई काम नहीं आएगा। विधानसभा चुनाव का इलेक्शन जैसे ही पार होगा ये सारा मामला बस्ता में पड़ जाएगा, इसीलिए इससे पहले ही प्रयास करने की ज़रूरत है। और सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मन से इसमें लगने की ज़रूरत है, तभी हम लोगों का काम जल्द हो पाएगा। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।